हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे वीडियोस को पहले देखते ही आप पहले क्या करो, लाइक करो। आप लोग वीडियोस देख लेते हो और उसे लाइक नहीं करते हो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, डन। चलो अब कंसेप्ट पे आते हैं कि जो हम लोग को आज पढ़ना है। तो आज हम लोग को पढ़ना है फ्रंट ऑफिस के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, जो ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंतर्गत में आता है फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस क्या है? तो सबसे पहले आप ये समझ लो एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि मान लो आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एडमिशन लेना है तो डायरेक्टली आप कोई भी क्लासरूम में जाके तो डायरेक्टली तो नहीं पढ़ लोगे, या टीचर से तो इंटरेक्शन नहीं करोगे, है ना। सबसे पहले कहाँ पे आप जाओगे? हेड ऑफिस में जाओगे, प्रिंसिपल के रूम में जाओगे। तो वही समझ लो कि वो फ्रंट ऑफिस है, ठीक है। जहाँ पे सारे बातचीत, ईच एंड एवरी वर्क होता है ना, वो सारा वहीं पे होता है। तो ये फ्रंट ऑफिस। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो कि क्या दिया हुआ है। मैं आपको पहले क्लियरली बता देती हूँ, उसके बाद इसमें रट्टा मार के आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, फ्रंट ऑफिस एक प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है बिटवीन अ टू इंडिविजुअल। जहाँ पे एक इंडिविजुअल कस्टमर होता है और दूसरा क्या होता है, ट्रेडर होता है या डीलर होता है। जहाँ पे वो लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या करना, उसको रियल लाइफ में लागू करना, ठीक है। तो क्या चीज़ से रिलेटेड फ्रंट ऑफिस काम करता है? तो ये मनी मार्केट से रिलेटेड और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और एग्जीक्यूट होता है डीलिंग रूम में। तो और ये जो फ्रंट ऑफिस होता है ना, इसका जो साइज़ होता है ना, वो वॉल्यूम ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा काम है तो बड़ा ऑफिस, छोटा काम है तो छोटा ऑफिस होता है। देन आफ्टर ये क्या होता है ना कि फ्रंट ऑफिस का जो भी काम होता है ना, वो पब्लिकली विजिबल होता है। क्या, दूसरों को वो लोग आराम से देख सकता है कि हाँ, दूसरा कोई देख सकता है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो सब क्या होता है ना, फोकस करता है। ये फ्रंट ऑफिस क्या करता है ना कि फोकस करता है एरिया लाइक प्लानिंग, डीलिंग, इंटरेक्टिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इंट्रैक्शन विद द क्लाइंट एंड अदर बैंक एंड हैंडलिंग अकाउंट्स। ये सब काम करता है लोग, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जो फ्रंट ऑफिस होता है ना, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब प्रॉफिट भी करता है, प्रॉफिट भी करता है। ओके, तो ये हो गया फ्रंट ऑफिस के बारे में। और आपको बता दूं, मैं मनी मार्केट कहने का मतलब होता है ना कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म डेप्थ है। इट इज़ अ मार्केट वेयर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। ओके, सो आप ये क्लियर हो जाना यहाँ पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। और मैं आपको फंक्शन के बारे में भी बताऊँगी, फ्रंट ऑफिस का फंक्शन जो मैंने इसमें बताया है वही चीज़ फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इजी। अगर आप मीनिंग समझ लो ना, समझ गए ना, तो अगर पॉइंट अगर आपको मिल जा रहा है तो आप क्या करोगे, पॉइंट को आप खुद से डील कर सकते हो। देखो, अब फ्रंट ऑफिस का फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन इज़ इंट्रैक्शन। मैंने आपको बोला ही है कि फ्रंट ऑफिस एक प्लेस ही है जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है। क्या चीज़ से रिलेटेड? मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज। वहाँ पे क्या होता है, ये सब ट्रेड होता है और इस चीज़ के बारे में होता है। जैसे कि फर्दर यहाँ पे आप देखो, फ्रंट ऑफिस प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बैंक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। सेम चीज़ दिया हुआ है, उसी को बढ़ा चढ़ा के। उसके बाद under this function the front office can negotiate with the other business for preferential pricing. It also works with the business to identify exposure and provide market information and pricing advice to organization. Further, the front office trade equity shaker सेम चीज़ है कि मतलब ट्रेड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इंट्रैक्शन में आ गया। इंट्रैक्शन मतलब कहने का ही मतलब क्या होता है, आप अपना बात रखो, मैं अपना बात रखी हूँ, मैं अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करी, आप भी शेयर करो। अगर कुछ बेचना उचना है तो वो सभी काम सारा इसमें फ्रंट ऑफिस में हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फंडिंग होता है। तो यहाँ पे फंडिंग भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, द दिस फंक्शन इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग अबाउट रेजिंग फंड ऑन कॉस्ट इफेक्टिव वे। फॉर दिस द फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेट विद ट्रेजरर, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, फ्रंट ऑफिस फॉर दिस पर्पज फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेट विद द ट्रेजर, ट्रेजर से वो लोग कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद फंड कैन बी रेज्ड बाय, इस कैसे फंड को रेज करेंगे, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर, बोरोइंग फ्रॉम द अदर लेंडर, सेलिंग बॉन्ड। दिस फंक्शन रिक्वायर फ्रंट ऑफिस टू मेंटेन रिलेशंस विद इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड ब्रोकर। फंडिंग का मतलब यही हो गया। उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है क्या,
वो फ्रंट ऑफिस ना रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर उसके पास ज़्यादा एक्सेस कैश हो, और वो फ्रंट ऑफिस ये भी चाहेगा कि अगर हम ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैश का, तो उसका रिटर्न टाइमली आ जाए, सो दैट उसका फर्दर यूज हो। उसके बाद आता है प्लानिंग। ओके, फ्रंट ऑफिस क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग करता है। वो मैनेजमेंट के बेसिस पे चलता है कि कुछ भी हम वर्क अगर कर रहे हैं तो वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है कि द फ्रंट ऑफिस कैन नॉट जनरेट गुड रेवेन्यू फॉर द फर्म विदाउट द प्रॉपर प्लानिंग। हाँ, कोई भी रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाएगा अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा। अगर प्लानिंग में अगर गड़बड़ हुआ तो समझो कि रेवेन्यू में भी गड़बड़ हो जाएगा, जो लॉस क्रिएट करेगा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन द फ्रंट ऑफिस यूजेस a goal as guides for planning more specific and measurable objectives। का ऑब्जेक्टिव सब क्या होता है, मेजरेबल होता है। इट ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट द प्लान विद द स्टाफ, स्पेशली विद द फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का काम होता है कि मतलब हेड ऑफिस का काम क्या होगा कि अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लेवल के स्टाफ्स को भी मतलब पता होना चाहिए, वो सभी। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। फ्रंट ऑफिस क्या चाहेगा ना कि वो तो सबसे पहले कि हेड ऑफिस है वहाँ जहाँ से मतलब ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो वो एकदम से चाहेगा ना कि जो रिस्क है ना वो एकदम मिटिगेट हो। क्या मतलब रिस्क लेवल हाई नहीं हो। अगर रिस्क लेवल हाई होगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, लॉसेस होगा कोई भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को या बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव नॉट यू कैन कमेंट डाउन। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो वो भी कमेंट कर दो, ठीक है। हाँ, समझ में आया मुझे। ऐसे मत करो कि बस देखो और छोड़ के चले जाओ, दिस इज़ रॉन्ग।